अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान हैदर, सीनियर एंकर। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। वालेकुम सलाम। जॉय साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। सुलेमान भाई बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? ऑल गुड भाई। पिछले वाले प्रोग्राम को तो बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आया भाई। आपके सर लोगों की आपके फॉलोअर्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा दुआएं मिली भाई, और हमारे फॉलोअर्स हाँ की नहीं, तरफ से आपको बहुत ज्यादा दुआएं मिली। ये तो बड़ी अच्छी बात हमारे होगी। जी जी, ये हमारे और आपके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो समझदार फॉलोअर्स हैं। और किसी का जो नुक्ता नज़र है उसको अगर आप सुन लें और उसका मुहज़्ज़ब तरीके से जवाब दें, तो मेरे ख्याल में यही हमें टीचिंग करनी चाहिए, यही बताना एग्जैक्टली चाहिए। ऐसे, बिल्कुल ऐसा तो ही। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत सारे लोगों का, जिसे कहते हैं ना कि कीड़े-मकोड़ों का भी अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क का अरेंज किया हुआ है, इसी तरह कुछ यूट्यूबरों का भी अल्लाह ताला की ज़ात ने रिज़्क का इंतज़ाम कर दिया है, तो उसका इज़्ज़त और बिल्कुल एहतराम भी करना चाहिए यूट्यूब चैनल्स जो वाले हैं। बट एनी हाउ, अच्छा, सही इस कह वक़्त रहे जो डिस्कस हो रहा है, सबसे अहम पूरे सोशल मीडिया पे छाया रहा पिछले 1-2 दिन में, वो है पिछले माह वाक़या जो पेश आया, काज़ी साहब, उनकी बेटी और उनकी बीवी के साथ। क्या ऐसा होना चाहिए था? हैं। कतन इसको कोई भी मौजूद मुआशरा इजाजत नहीं देता। कभी कतन भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये वाक़या जो था, इसकी बैकग्राउंड अब कंफर्म हो गई। ये तकरीबन सवा महीना पहले की बात है, जब हुँ, वो मुबारक सानी वाला जो केस चल रहा था। जी, और उस वक्त एक बंदे को ये मौका मिला कि वो इस जी, तरीके से अपने जज्बात का इजहार कर ले। जी, और उसके कुछ दिनों बाद, मैं गालबन ये 22 अगस्त की बात है जिस दिन पीटीआई का जलसा होना था, फिर जी, बाकायदा तौर पर इजाज़त दे के इस तरह के तमाम अफराद को हुकूमत ने खुद इजाज़त दे के सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुलाया। हुँ, और बाकायदा तौर पर उनको इजाज़त दी। और उस दिन भी अगर काजी फाइज़ा साहब अगर डोनट नहीं तो कोई चीज़ लेके आ रहे होते ना, तो वो तमाम जो लोग गवर्नमेंट ने उधर बुलाए थे ना, उनसे भी काजी फाइज़ा साहब को यही सुनने को मिलना था। चाहे इसके कि उन्होंने अपने फैसले को रिव्यू किया, फैसला उन्होंने रिवर्स किया, उसको मज़ीद बेहतर तरीके से किया। लेकिन ये तो है ना, ये कार्ड तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में जब बेबस हो जाएँ, तो सब खेलते हैं। ये बात मुझे भी तस्लीम करनी है, क्योंकि ये बात किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, ये बात पाकिस्तान के साथ है। ये बात आपको भी तस्लीम करनी है कि जब बेबसी इंतहा पे पहुंच जाए, जब पता चल जाए। तो मैंने आपसे कितना और कितने वसूख के साथ बोला कि गवर्नमेंट ने अपनी इजाज़त दे के उस दिन सुप्रीम कोर्ट के बाद दर्जनों लोगों को, सैकड़ों लोगों को बुलाया जब ये फैसला हो रहा था। तो जब ये चीज़ है कहीं किसी बिना पर, कहीं किसी बिना पर, लेकिन तो ये वाक़या मैं तो वहाँ का कतई नहीं इसको है। सपोर्ट लेकिन मैं ये उसको वाक़या वहाँ का नहीं है। मैंने कहा ज़रा बता दूँ मैंने मैं, ये ये वाक़या वहाँ का नहीं है। मैंने वाकया है तो इस्लामाबाद का है ना भाई। एक अच्छा, एक एक जी, इस्लामाबाद की एक बेकरी का है ना, इस जी, तरह की एक सोच के रखने वाले का है। मैं हुँ, आपसे ये कह रहा हूँ, इस तरह की सोच रखने वाले का है। जिस अगर आप मैं उस 22 अगस्त की बात कर रहे हैं जब ये तमाम लोग इकट्ठे थे, उस दिन काजी साहब बाहर आ जाते सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको इसी तरह का कोई बंदा मिलना था। सही। वो लोग सारे ठीक। यही जज्बात लेके आए हुए थे, कोई मुख्तलिफ जज्बात लेके नहीं आए हुए थे, मगर अच्छा, लेकिन पाकिस्तान। जी भाई जी। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये वाक़या हुआ उस सोच वाले बंदे ने ये हरकत की, लेकिन जी उस जी सोच वाले बंदे की हरकत को, उस सोच वाले बंदों ने इस हरकत को इतना उछाला नहीं है। इसको उछालने के लिए जी कोई और सोच वाले बंदे आगे आए हैं। उस पर क्या जी जी कहेंगे? बिल्कुल। जी। अब वो भाई, वो भी फिर मैं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक पाकिस्तानियों से है, पाकिस्तान से है। आपको थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी। आप मेरे प्रोग्राम में भी थे पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते, और मैं उस वक्त आपसे ये सवाल नहीं कर सका था। और मैं अगर आपसे सवाल करता और ये वीडियो आने से पहले होता, तो आप उस वक्त भी यही फतवा दे रहे होते इमरान खान साहब से मुतल्लिक, इसराइल के किसी कॉलम के ऊपर, इसराइल के किसी अखबार के कॉलम के ऊपर। ये एक है, आप किसी को इस यहूदी एजेंट बना दें, किसी को इसराइली एजेंट बना दें। मोदी पाकिस्तान में आए तो उसको नवाज शरीफ का दोस्त बना दें। आम की पेटियां और शालों को एक किसी तरीके से स्कैंडलाइज कर दें। इंडियन हिंदू इंजीनियर्स को बीच के अंदर डाल दें। ये तो बड़ा आसान सा है। ये तो बड़ा आसान है। अब इसको आप किसी पार्टी के साथ अटैच करके लफाजी मेरे से नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान कल में जब आप बेबस हो जाएं, याद रखिएगा बॉस। आप अपने कमेंट सेक्शन पढ़े ना, मेरे कमेंट सेक्शन पढ़े, आपको अंदाजा हो जाएगा हम किस तरफ घसीट के लेके जाए जा रहे हैं।
जब दलाइल खत्म हो जाएं तो आप किसी के अकीदे पे चोट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दलाइल खत्म हो गए थे, तो फिर उन्होंने काजी साहब की नहीं इस वीडियो उसी को बेस नहीं बना। फिर थैंक यू, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी है तो इसलिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं की नहीं बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मैंने तहरीक तो क्या, इंसाफ के मतलब मैं नहीं ये चलिए, आप जरा मुझे 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 आप जी जवाब आपने देना है तो, क्योंकि जी जरा जी जब तक इसको खोलेंगे नहीं ना, जी जी अब मतलब बिल्कुल आप सर। मतलब किसी का झंडा किसी पे लगाकर आप इसको खुल के जब तक नहीं बात करेंगे ना, तब तक बात जी बनेगी नहीं। जी आपने बिल्कुल ये भाई। किया कि हुकूमत ने बंदे बुलाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े, उस नजरिए वाले ने वीडियो बनाई, वो 1.5 महीने से वीडियो ना वायरल आई ना बाहर आए, उस नजरिए जी वाले के जी लोगों ने वो वीडियो जो भी हुआ जैसे भी हुआ जी रुक गए, जी ये नहीं हुआ। जी फिर जी जी वो वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हाथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत और प्यार करने वाले यूट्यूबर के हाथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेफिनेट बड़े बड़े जो उनके ट्विटर हैंडल्स आगे पीछे, जब उनके हाथ में वो वीडियो आती है तो फिर वो जी जी वीडियो इस्तेमाल होती है, जो फिर हम पूरे जो सोशल जी मीडिया जी पर देख रहे हैं। तो इसको आप पाकिस्तानियत और इसको आप उससे तो ना जोड़े ना, एक पार्टी या एक धड़ा या एक ग्रुप, वो कोई भी हो सकता है, नून लीग भी हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखे ना, आपने पहले बड़ी तहमीद बांध के वो सारे के सारे ला के हुकूमत की जगह से बाहर खड़े कर दिए, वहां पे आप ठीक है, लेकिन जब ये बात तहरीक इंसाफ की तरफ आ रही है तो फिर आप इसको पाकिस्तानियत पे लेके आ रहे हैं। क्या नहीं ये मैं रवैया फिर दुरुस्त है? क्या ये रवैया दुरुस्त है जो कहा गया है या जो किया गया है उन यूट्यूबर की तरफ से, उन जो जिन अकाउंट होल्डर की तरफ से, या जिस पार्टी ने इसकी पुश बनाएगी, ये रवैया ठीक है? उनकी मजम्मत करते हैं आप, सबके सब की, अब जो मैं सबके सब इस पे अब करने वाले हैं। अब मैं अब आपको आपकी जवाब बारी दे है, दूं। आपकी मैं बारी है। उतनी ही मजम्मत करता हूं जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप कहना चाह रहे हैं। मैं उतनी ही मजम्मत करता हूं भाई जितनी आप इससे पहले फतवे बांट रहे हैं, जितनी इससे पहले आप लोगों की। एक नुमान सर भाई, मुझे बात करनी कर है, लेंगे ना अब बात, आपको मुझसे कर बात, लेंगे, उस पे अब भी आप बात मुझसे कर बात लेंगे। कर पहले नहीं इस पे पहले एक दफा बात भाई कर मैं लें, पहले दो क्यों फिर इस पे आऊं? फिर एक आप हफ्ता पहले क्या कर रहे थे आप? जो भी आप एक करेंगे हफ्ता, आपके साथ। आप एक हफ्ता पहले क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे एक हफ्ता पहले? यानी मैं आपसे मुराद ये कि वैसे सोशल मीडिया क्या कर रहा था, मैं इसराइल पे बताता हूँ, इमरान खान साहब को उनका मैं जवाब एजेंट कह दूंगा, रहा था, ये मुझसे कर सवाल रहा। कीजिएगा, जो हालांकि आप मिस करके मैं करूंगा, जी जवाब दूंगा। उस खबर को प्रिंट हुए भी 3 दिन हो गए थे। ठीक और है, सर ये फतवे बांटने से कुछ नहीं होना, ये फतवे मतलब बांटने से आप कुछ नहीं जैसे होना। आप कह रहे हैं कि जो हुआ काजी साहब के साथ तहरीक इंसाफ के वर्कर से, यूट्यूबर की तरफ से, ठीक हुआ है, पहली बात क्योंकि तो ये पहले कि होता रहा है, क्योंकि पहली बात पहले तो ये होता आप रहा है, उसको इसलिए ये भी कैसे, ठीक उस है। शख्स को, पहली बात तो ये कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो पीटीआई का वर्कर है जब ये मामला ही 1.5 महीने पहले का है। आप क्यों हम अपने उस शख्स सवाल का का उस जवाब शख्स मेरे को मुंह में डालना चाह रहे हैं? हम उस मैं शख्स तो को नहीं कह रहे, वो शख्स तो एक दूसरे धड़े का था ना, दूसरी सोच जी वाला जी था ना, जी जी वो तो मैं साइड हो गया। लेकिन जब मैंने ये आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबरों के हाथ लगी, मैं ये कह रहा हूँ। उसी तरह जिस तरह वो खबर जो थी ये रोशलम पोस्ट की नून लीग के यूट्यूबर्स के हाथ लगी, वो भी गलत कैसे? था, ये भी गलत है। मुझे मुझे जरा बताएं कि वो क्या मैंने खबर बता थी? दिया क्या आपको, वो छुप मैंने कर आपको नहीं, बता दिया। क्या वो खबर नहीं नहीं आप बताएं ना, क्या वो जी जी खबर छुप कर किसी ने बनाई? क्या जी वो खबर बनाने वाले का कोई, जी जी वो यरूशलेम जी के जी अखबार में छपी है, जहां जी पर जी यरूशलेम का अखबार कह रहा है कि ये हमारा असासा है, ये हमारे अच्छा लिए पाकिस्तानियों की, आप उसको बताएं ना कि उसको हमारे ठीक लिए है। पाकिस्तानियों की आपके फतवे सोच क्या को थे? नरम करेगा, सोच को फतवे नरम क्या थे करेगा। सर? फतवे क्या थे सर? फतवे ये थे ये यहूदी एजेंट है। भाई आप मुझे बताएं, आप यहूदी एजेंट है तो आपको यहूदी अपने अखबारों में लिखना शुरू कर देंगे हमारा एजेंट है। लिखा एजेंट है को ना, तो छुपा के अब वो रखा वक्त जाता है। ओ अब वो एजेंट वक्त को आ तो गया ना, सर, अब ओ उस सर नहीं एजेंट की, वक्त आया। अब देखें, ओ सर अब ना, उस फिर वही एजेंट बातें की आप कर रहे किसी, हैं। नहीं सर नहीं ना, आप अगर देखें आप ना, सही हैं देखें तो वो 26 बेकरी वाला साल भी से, सही है। 30 साल से, नहीं नहीं नहीं, 30 साल से उस अगर आप एजेंट को गलत है तो छुपा के बेकरी रखा वाला हुआ भी था। गलत है। ये क्या बात? 30 नहीं, साल बुरी से, बात। देखिए 30 वेरी साल से बैड, उस एजेंट को छुपा वेरी के रखा बैड, हुआ था, वेरी बैड। 30 मैं साल नहीं से मानता। एजेंट को नहीं पाला नहीं हुआ नहीं था। नहीं अब नहीं वक्त आ नहीं गया है, नहीं नहीं उस नहीं नहीं एजेंट की उम्र थोड़ी नहीं रह गई है, वो नहीं। एजेंट उसी अब तरह तक ही अपने पाला वो था जिस तरह नरेंद्र मोदी, उस एजेंट की टोटल जो नरेंद्र है वो मोदी जाति उमरा वैल्यू लोगों जाके को मिलके पता गया लग गया था, हुआ है, उस एजेंट की कोई उसी तरह ही कीमत नहीं पाला रही। था। अब नहीं खुलकर नहीं, उस ऐसे एजेंट नहीं पर होना, सामने आने का वक्त आ ऐसे गया। नहीं होना, ये ऐसे है नहीं जो होना ना हमारा सर। प्रॉब्लम। सर मैं चले तो कह रहा हूँ ठीक है, इमरान इसराइल तो नहीं गया ना, आज इधर तो नरेंद्र आज मोदी तो जाति उमरा आ गया था। सर मैं तो आप मोदी, कैसे बात कर, अच्छा आप चले दो गलत को बताएं कैसे दूसरा, सही कर क्या सकते हैं? एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क के किसकी वजीर इजाजत आजम से? बुलाता है? किसकी किसकी इजाजत से? इजाजत से? मैं वजीर पूछ रहा आजम की हूं, इजाजत से, मैं कह वजीर रहा हूं आजम की किस तरह इजाजत से, इजाजत ली? किस वजीर तरह आजम इजाजत की ली? इजाजत से, मैं बोल वजीर रहा हूं आजम की किस तरह इजाजत से, इजाजत ली? फ्लैटिस होटल में वजीर कौन ठहरा हुआ था? वजीर मरी में आजम ने कौन अलाउ ठहरा हुआ किया, था? वजीर किसकी आजम इजाजत से? पाकिस्तान का वजीर आजम अलाउ ऐसे कर नहीं रहा होता है सर, दूसरे ऐसे नहीं मुल्क, होता ऐसे सर। होता है? ओ नहीं अगर नहीं, नहीं ऐसे होता नहीं तो होता। नहीं आता नहीं नहीं, अगर नहीं नहीं होता होता सर, तो नहीं आता नहीं ना, आप होता, बताएं मुझे ना। नहीं होता सर, अच्छा नहीं मुझे ऐसा ना नहीं ये होता, बताएं, क्या नहीं होता मोदी ऐसे के सर, आने का नहीं रिजल्ट होता था ऐसा। कि उसके बाद जो वजीर आजम के साथ हुआ,
उसके बाद जो नहीं नहीं पनामा नहीं हुआ, जो सर, बाहर निकाला, ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो अदालतों के फैसले हुए, भाई आप अपनी सर इस मैं बात तो पे खड़े हैं सबको कह रहा कि हूँ ये क्यों नहीं गलत वो। है। मैं तो कह रहा हूँ ये वो भी गलत था, ये भी गलत है। आप मुझे जानबूझ के ना लेके आना चाह रहे किसी एक तरफ, नहीं। मैं कहता हूँ वो भी गलत था, मैं कहता हूँ ये भी गलत है। हम इस मुआशरे को लेके ज्यादा देर नहीं चल सकते। मैं समझ हम इस सकता हूँ तरह कि के जुर्माने। गंद को ज्यादा देर तक लेके नहीं चल सकते, चाहे वो बिल्कुल। माजी में था चाहे वो हाल में था। सर मुझे और आपको लोग सुनते हैं, शायद 2-4 फॉलो भी करते हैं। हमने उछलना नहीं है पॉपकॉर्न की तरह इस स्क्रीन के आगे। जो चीज गलत है वो हर वक्त गलत है। किसी को फतवे ना दें, किसी को गंदी गालियां ना निकालें आप लोग, ये गलत चीजें हैं। किसी के मजहब और अकीदे का ताल्लुक कब्र से है। आप दुनिया में कैसे पूछ सकते हैं किसी से? आप दुनिया में कैसे कह सकते हैं? और उस शख्स के ऊपर फतवा दे रहे हैं जो है भी जेल में, जो अपना डिफाइंड भी नहीं कर सकता अपने आप को, डिफेंड भी नहीं कर सकता अपने आप को। ऐसा कैसे हो सकता है? सलमान हैदर, सलमान सलमान उसको उसको डिफेंड करने के लिए पूरी दुनिया के जो जरीदे हैं वो नहीं, वो मैदान में खुद है। चाहिए, उसको वो यार ना खुद बात चाहिए, करें ना सलमान, वो जेल वो से खुद होना बैठ कर चाहिए, जरीदों को लिख रहा है, वो जेल और से वो बैठ कर खुद होना जरीदों को। चाहिए। और सलमान हैदर वो सर नवाज आपका शरीफ तो नहीं है, बाहर रह के भी सलमान नहीं हैदर बोल वो रहा। बेनजीर नहीं है, वो आसफ अली जरदारी नहीं है जिसको जेल में ये सहूलतें नहीं थी। उसके पास जेल में टेलीफोन है, वो टेलीफोनों से लिखवा रहा है, जरीदों को मौकफ दे रहा है, आप टीवियों को दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहा है। आप ये बात आप दे मत रहे हैं करें ना कि टेलीफोन, इसके पास एक्सेस नहीं है, आप ये दे कैसे रहे हैं बात करें आप? टेलीफोन, आप दे रहे हैं टेलीफोन, आपकी चले हुकूमत जो है। भी दे रहा है, मैं कह रहा हूँ कि क्यों जो भी दे चले, रहा है, क्यों जो भी दे रहा है, चले, क्यों जो भी दे रहा चले, है, क्यों? जो भी दे रहा है, इस आपने बात इतनी को बड़ी मत। बात कह दी सर तो जो इसका दे मतलब है रहे थे टेलीफोन दे आप पकड़े रहे गए, हैं। पकड़े गए आपके महबूब लीडर के महबूब, पकड़े गए हुए अंदर है वो। चले सही कह आगे चलते हैं जरा, लेकिन इस नहीं, बात आगे को, क्यों चले, ये बात आगे क्यों ये चले? बात आगे नहीं, ये मेरा बात सवाल है हमने आपसे, ये बात हमने मेरा आपसे यहाँ से सवाल हम है, आगे अब मेरे जाएंगे। सवाल का जवाब दे। आप मेरे जी सवाल का जवाब दें मेरे। जी इमरान खान साहब अंदर हैं, आपने कहा टेलीफोन अंदर से इस्तेमाल करते हैं, भाई वो ठीक आपने है, दिया है। ठीक इमरान है। खान साहब अंदर है, हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं वो अंदर से कुकीन इस्तेमाल करता है, देने वाले भी आप हैं, सब सप्लाइयां आपकी हैं, सब मिले हुए हैं आप लोग। अच्छा भाई, जो नवाज शरीफ साहब आजाद है ना, उसके ऊपर कोई पाबंदी है, हमारे 3 बार के वजीर आजम है ना, वो बोलने में भी आजाद है, ट्वीट करने में भी आजाद है, कॉलम लिखने में भी आजाद है, कॉलम लिखवाने में भी आजाद है, वो क्यों खामोश है? क्या क्या बोले, क्या करें वो बताएं, क्या थैंक यू वेरी आप मच। गाइड क्या करें ना, बोले? आप बोलने गाइड के करें, लिए है ही बताएं क्या कुछ करें नहीं। वो, आप बताएं मैंने ना, आप क्या बोलने के लिए चाहते है हैं? ही कुछ आप नहीं। चाहते हैं मैं कि कह वो रहा, एक कितने, वो आप चाहते हैं कि वो भी सब कुछ वो करें जो बैठा इमरान खान नहीं जेल नहीं, से कर रहा है। मैं कहता हूँ वो आईनी तरमीम पे बोले। पाकिस्तान के सियासत को वो मैं मैदान कहता हूँ वो जंग बना दे, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम नहीं, पाकिस्तान के सियासत के मैदान को वो मैदान जंग बना दे। आप क्या कह रहे हैं? कैसे? वो आए सुबह से मैं नहीं लेके कह शाम रहा, तक नहीं नहीं अपने नहीं फॉलोवर को वही कुछ करे, जलसे कर नहीं दो, नहीं, तोड़ मैंने नहीं दो, कहा। फोड़ दो, नो नो, मैंने सिपाही ऐसे ले नहीं कहा। आओ, हुकूमत छोड़ दो, बाहर आ जाओ, वीवर्स, मैंने लोगों की ऐसे नहीं तरक्की को कहा। छोड़ दो, आई आईनी एम नॉट अ मजहब बात पॉलिटिकल, करने छोड़ दो, मैं ये घूमों पॉलिटिकल को फाड़ एनालिस्ट तो हो छोड़ सकता दो, हूँ, फतों किस्सा मैं करने छोड़ दो, पॉलिटिकल वर्कर तो करने नहीं छोड़ दो, सिर्फ हूँ। और सिर्फ आके जलसे कर करो, लिया, जलसे करके आप लोगों बोल को ले घरों से बाहर निकालो, उनके रोजगार खत्म करो। करे क्या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, वो काम कर रहा है, उसकी बेटी की हुकूमत है, वो काम कर रहा है। नवाज शरीफ पीछे बैठकर उनकी हेल्प आउट कर रहा है, और क्या करे नवाज शरीफ? लेकिन कुछ नहीं आप कर चाहते रहा, हैं नहीं, आपको आदत कुछ पड़ी नहीं हुई कर है रहा, डेली कुछ नहीं कर रहा, नवाज कुछ शरीफ नहीं एक नहीं नहीं नहीं। यूट्यूब चैनल बना ले, यूट्यूब पे शाम को खताब मैंने करे, ऐसी कोई बात, बाहर घर मैंने के मैंने मतलब बच्चियां बच्चे बैठे हों, उनके लिए लग गई, नाश्ते लग की गई है, प्लेटें लगे हों। कमाल है यार लग गई तुम्हारा है। तो। मेरी ये बात, अब आप हरामजादा मुझे बोल फुल रहे हैं तमीज सोच सर करके आपकी, नवाज शरीफ खामोश है। सर अब आप पानी पी लें, आपकी एनर्जी पूरी हो गई, मेरा नखरे सवाल अभी क्यों तक नहीं, मंसूर हो मैंने रहे नहीं, हैं? नहीं नखरे मैंने क्या? अभी अभी नहीं आपसे बात, नो 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 नो। ये कोई फप्पे कुटनी स्टाइल थोड़ी है कि आप जो बोले हो कह के चले जाएं। आपने मुझसे पूछा नवाज शरीफ क्या बोले, जी मैंने नहीं बताइए। बोला कि मैंने, अब मुझे सुनने दें। मैंने जी आपसे नहीं कहा कि कोई यूट्यूब चैनल खोले। नहीं बता, मैंने आप आपसे, मैंने, जहन साजी तो सर, वही है ना। और मेरी बात, सर मेरी बात का मतलब मेरे कपड़े जौन से पहने अंदर वो आपको पता है, मुझे पता है, मुझे बात करने देना। प्लीज। अब मेरे सामने भी मेरी बात नहीं समझ रहे, तो मेरे पीछे तो आप जो दिल में आए वही करेंगे ना। मेरे सामने तो मेरी बात सुन ले। सर मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जरूर हो सकता हूं। मेरी नजर में मियां साहब को बकायदा तौर पर यह कह देना कि उनके भाई की हुकूमत है वो पीछे हैं, उनकी बेटी की हुकूमत है वो पीछे हैं, नहीं सर। मियां साहब इस कद के आदमी नहीं है, इस कद से बहुत ऊपर के आदमी हैं। मियां साहब को मौजूदा पॉलिटिकल स्टिग्मा पर आना चाहिए सामने। मेरी नज़र में ये जो आईनी तरमीम वाला मामला, शबखून मारने की जो कोशिश की गई, उसके बाद जिस तरीके से रोका गया और अब पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किए जा रहे हैं, इन तमाम पे मियां साहब का मौक़िफ़ क्या है? पब्लिक उनके मौक़िफ़ को समझेगी और जानेगी। शहबाज शरीफ साहब की बात किसी को समझ नहीं आ रही इस वक्त। मियां साहब को मौजूदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है,
जो खींचातानी ग्रुप बंदी शुरू हो चुकी है, बाकायदा यू और तू कह के बातें होना शुरू हो चुकी हैं। इस पे मियाँ साहब जैसा मैच्योर आदमी रिक्वायर्ड है। वो मियाँ साहब जो एक बार यूनिफॉर्म पहन के गए थे। सर मैं कह रहा हूँ कुछ बोले तो सही। नहीं क्या क्या मतलब कि वो मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया, इमरान खान साहब की तरह बयान मैंने दे के आपको हम लोग बता दिया फैसला के पीछे खड़े हैं, जी। क्या कहें? आज क्यों नहीं कहते कि इंसानों की हुकूमत है, हैवानों की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होना है? क्या ताल्लुक क्या है भाई? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के सरबराह कह रहे क्या ताल्लुक है? सुप्रीम कोर्ट क्या ताल्लुक है, क्या मुराद है? और मियां साहब को 3 बार वोट देके वजीर आजम बनाया है, आप कह रहे क्या ताल्लुक है? आप कह रहे क्या ताल्लुक है? वो सब मुझे क्या पड़ी हुई है? सामने आ जाए और वो कहे कि जी हम लोग मंसूर अली शाह के पीछे खड़े हैं। अच्छा और चलो सर बिठा के रखे वो सर ना करे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता संदेला साहब, ऐसे नहीं होता संदेला साहब। आप पता नहीं अपनी आप कोई अपनी संदेला साहब मेरी नूली को पीटीआई के साथ कोई नौकरी नहीं है। बैग पर खड़े हैं। मैं आपको क्या बताऊं भाई, एक वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं उनकी उस स्टांस के साथ खड़ा हूं। अब नहीं कह रहे वो सुनने तो देना, और सुनने क्यों छोड़ दूं मैं आपको? सूट जो करता है वो करूं? क्या हो गया सर? जब वो कहा था वो भी गलत था, नहीं कह रहे थे भी गलत है सर मेरी मैं और मैनू कहते दियो मैं की कह रहा था। संदेला साहब मैनू कहते दियो जब एक टाइम तुसी खर्च कर ही लिया अपना ते मेरा, मैनू कहते दियो सर मियाँ साहब बहुत ऊपर के गेट के आदमी हैं। मियाँ साहब के होते हुए ये सारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इन हालात से जूझ रहा है। मियाँ साहब को अपना एक भरपूर प्यारा किरदार अदा करना चाहिए। ये पाकिस्तान की आवाम ने 3 बार उनको मैंडेट देके वजीर आजम बनाया है। आप सिर्फ ये कह के बात खत्म नहीं कर सकते। मैं उन मियाँ साहब को पसंद करता हूँ जो वकील की यूनिफॉर्म में बैठ के सुप्रीम कोर्ट गए थे और यूसुफ रजा गिलानी को निकलवा के वापस आए थे। मैं उस मियाँ साहब को पसंद करता हूँ कि ये कैसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। यहाँ इंसानों की हुकूमत है, हैवानों की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हर हाल में मानना होगा। मैं उस मियाँ साहब को पसंद करता हूँ। मियाँ साहब को अपने वो तमाम अल्फाज याद हैं। बाहर आए तो ये सवाल किया जा सकता है साहब की तरफ से, मियाँ साहब अब क्या कहेंगे? मेरा ये कहने का मतलब है अब आगे सवाल लेके आए, अब आगे लेके आए आप। थैंक यू वेरी मच। मुझे मियाँ साहब पसंद है, मुझे मियाँ साहब पसंद है। और बोले जो आपको पसंद है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो माजी में कोई ऐसी चीज हुई है तो अब दोबारा नहीं होने वाली, तो इसलिए आपकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। आगे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे मियाँ साहब पसंद है। वज़ीर आज़म को मियाँ साहब से जो है वो बाहर निकलवाने के लिए जो ख्वाब देख रहे हैं वो ऐसे नहीं होने वाले। चले अब ये बताएं कि पीटीआई जलसे मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, ये मेरे ख्वाब का पता चौधरी परवेज संदेला को पता है। एक सेकंड सर, और सर मेरी गल तो सुन लो सर, मैं थोड़े बंदे दसा ते सही कि असि किस कैलिपर दा प्रोग्राम करें। मैं और आप कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को पता तो चले। ख्वाब मेरे पता संदेला साहब को है, ये बड़ी बात है। सब आप मुर्शिदों की फहरिस्त में आ गए। आगे चलें, आप सवाल करें। सर मैं ये कह रहा हूं कि फतवे ना दिया करें मुझे आप लोग, मैं तंग हूं आप लोग, मैं आप लोगों के फतवों से तंग हूं भाई। खुदा का वास्ता मैं आप लोगों के सामने ना अपने ईमान को बता सकता हूं कि मेरा ईमान क्या है। नहीं, वो मेरी मजबूरी भी आपको पता है। हमारे एक बड़े अच्छे सोशल मीडिया पे हम लोग उनको बड़ा फॉलो करते हैं। उन्होंने जो आपको प्रोग्राम के बारे में, आपके प्रोग्राम में जो आपके बारे में कहा था, हम समझ सकते हैं आपके अंदर का वो, लेकिन आगे चलते हैं हम मुझे नहीं याद। मैं कहता हूँ सर, मैं कहता हूँ कुत्ते बोलते रहते हैं, मैं कहता हूँ कुत्ते बोलते रहते हैं, कारवां चलता रहता है। सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ऐसा बहुत होता होगा। हम रोज प्रोग्राम करते हैं, हमें हफ्ते में एक बार थोड़ी मिलना है। मेरे अब्बा कहते थे कुत्ते बोलते रहते हैं, कारवां चलता रहता है। कारवां को नहीं रुकना चाहिए, आप और मुझे आगे बढ़ना है। जलसे कैंसिल क्यों कर रही है तहरीक इंसाफ? आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे खुशी है। एक काम करे, शेख वकास अकरम को फोन करके पूछे, वो उनके तर्जुमान है। मैं तर्जुमान नहीं हूं ना सर। अच्छा, वो आगे बोले। तजिया तो दे देना, आप तर्जुमान नहीं है, तजिया तो दे। सर मैं इसको बड़ी कोई मैं कह रहा हूं मेरी नजर में ये कोई पॉलिटिकल मूव हो सकती है। मेरे दिमाग में नहीं आ रही है बात इतनी आसानी से ना। मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि वो जलसों से सीधा एहतजाज की तरफ क्यों टर्न करना चाह रहे हैं। ये क्या वजह है? जलसे की नाकामी की वजह से ये भी तो हो सकता है ना। फिर वही आप उसको नाकाम कहते हैं, मैं उसको कामयाब कहता हूँ सर। आगे आप कामयाब कहते हैं सुलेमान? जी 6 बंदे सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाड़ियां लेके गिनने पहुंचे भी, सारी मिनिस्ट्री सारी, वो तो कुछ था तो होगा ना। मैं तो जलसे में था भी नहीं, मैंने तो विजुअल्स देखे हैं।
सलमान साहब, हुकूमत की ड्यूटी नहीं है ये। जिम्मेदारी होती है कि वो नहीं अपने नहीं बंदे नहीं, भेजे जिम्मेदारी और पता नहीं क्या देखे वहां जिम्मेदारी पर है। हिफाजत के इंतजाम, क्योंकि हुकूमत ने, अच्छा 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 देखिए, अच्छा, ठीक वो है हुकूमत ठीक है की ठीक है जिम्मेदारी है, सूबे के अंदर जो ठीक है, जलसा हो रहा है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। उसको सही जलसे की फरमा रहे हैं। इजाजत देना, टाइम पर शुरू करना, टाइम पे अच्छा खत्म ठीक है करना, बंदे वहां ठीक है पे सर, कोई ठीक है, नुकसान नहीं हो रहा, वहां पे कोई अच्छा ठीक है जो सर। आपको पता है जिस हुआ, तरह के शरपसंद इन जलसों में होते हैं, जिस तरह की बुरी बात, किश्तियां, जिस बुरी तरह की बात, किश्तियां बुरी जलाकर, बात, देखिए बुरी ये बात, वो अब ना करें ना, बुरी अब बात, हुकूमत को, बुरी बात, चलो ठीक है, बुरी हम इस बात, बात को बुरी कह रहे हैं। बात, बुरी, मैं आपको आपका, फिर आपका दौर बताऊंगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको क्योंकि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। मैं ये आज जरूर कहूंगा सुबह बुरी बात। इस्लामाबाद के जलसे में, आज सुबह इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है, तो एक बहुत जी बड़ा जी, प्रोटेस्ट वोकला होना चाहिए था। वोकला जी, का, वोकला का, तादाद वोकला क्यों का। क्यों आपको लगती है, आपका क्या तजिया है कि क्या वजह है कि लोग बकला नहीं आए काजी साहब के खिलाफ? अब होना तो ये चाहिए था कि जो माहौल बना हुआ है, काजी साहब के जी खिलाफ सर। को 2-4 लाख बंदा होना चाहिए था ना वहां पे, लेकिन क्या बना, 25-30 मुल्कों से तादाद ऊपर जा सकती। नहीं, दो 4 लाख भाई, वकील थे ना। मसला है, एक प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना होता कि जी हम आए थे, हमें मतलब इस कि, हवाले से ये रिजर्वेशन है। इसमें ये तो नहीं कहा था कि 3 लाख वकील इकट्ठा करेंगे, ऐसी ओके, तो कोई बात नहीं थी, वो तो आपने ठीक करने भी नहीं दे दी थी। ठीक है, समझ गए, हम लोग समझ गए, आप जी कह रहे हैं कि ये लोगों की तादाद मैटर नहीं करती, लेकिन वो जी डोनल्ड जी, बैटरी पर जो प्रोटेस्ट लोगों मैटर की होता है तादाद है वो सर। बड़ी मैटर कर रही थी, मैं तो लेकिन यहाँ हूं पे ही मैटर नहीं। अकलियत का कायल। ठीक मैं है, तो हूं ही अकलियत का कायल, मैं तो अक्सरियत का कायल हूं ही नहीं। मेरी बिल्कुल ठीक। जरूरत में जहां अक्सरियत होती है वहां गलती का गुंजाइश जरा ज्यादा होती है। और बोले, एक तरफ लाहौर का जलसा कामयाब कह रहे हैं, लाखों की तादाद बिरयानी में आ कीमे वाले नान रहे बड़ा मैटर करते हैं सर। बिरयानी और कीमे वाले नान बड़ा मैटर करते हैं। हर हैं। बारी नहीं मोहम्मद होता हैदर इंज। जिंदाबाद, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब का जो जो इरादे हैं वो वकला ने भांप लिया कि यार ये तो मिस यूज रॉन्ग नंबर वाली स्टोरी तो नहीं है कहीं? आपकी ख्वाहिश ये हो सकती है सर, इस मकाम पे कुछ नहीं ऐसा हो सकता। आपकी ये ठीक है, ख्वाहिश हो सकती है। मियाँ साहब को निकाले जाती उम्रा से बाहर, जेल में बैठे इमरान खान पे तजिया ना करें। ठीक आगे है। बोले सर। मौलाना साहब के साथ ज्यादा अच्छे राब्ते में कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपी या नून लीग? किसके साथ मौलाना साहब इस वक्त सर अच्छे मुझे राब्ते कल की जो अपडेट है ना, उसके बाद संदेला भाई लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान मिलके ही आईनी मुसविदा बनवाएंगे। में? ठीक है, ठीक है, इस पास कैसे बारी करवाएंगे? जेयू, इस बारी जेयू नहीं नहीं, वो तो उसमें जितना भी हो गया ना हुकूमत को पसंद है। और बोले, हम्म। जितना भी हो गया ना हुकूमत ने कहना हाँ इतना तो सही है सर। और मतलब ये भी इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसव्वदा तहरीक इंसाफ और और जेयूआई मौलाना बताएगी, फजल रहमान साहब मिलके जेयूआई बनाएंगे बनेगी, और उसको पास बनाएगी। हुकूमत करवाएगी। नहीं नहीं, उस मुसव्वदे को जाके शेयर किया जाएगा। उस अच्छा, मुसव्वदे की बिना पर पीपल्स पार्टी कुछ और ऐड ऑन करेगी। वो जो कह रहा था ना मुसव्वदा जेयूआई और पीपल्स पार्टी बनाएगी, नहीं, जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। हम्म, ये होगा, ठीक, बाकी इनकी अपनी चीजें होंगी। हाँ वो नहीं होना, वो काला सफेद नहीं होना ठीक, कि इदारे जवाबदेह नहीं है, जो इसको मर्जी उठा के ले जाए, ना ही हाई कोर्ट किसी को बुला सकती है, जो हो जाए भाई इधर से रिटायर होके उसको आईनी अदालत में चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। ये रंगबाजी नहीं होनी। क्या आ, वजह ऐसा नहीं आ, हो सकता? क्या स्टैब्लिशमेंट ऐसा नहीं करवा सकती? अगर स्टैब्लिशमेंट एक वजीर आजम से, मेरा तो सवाल, अगर आजकल मुझे स्टैब्लिशमेंट मुश्किल लग रहा है, आजकल अच्छा मुझे नहीं, क्यों मुश्किल लग रहा क्यों है। क्यों वजह क्या है? लोग देखिए, अगर लोग लोगों एक ने एक मियां दूसरे नवाज साथ शरीफ होते हैं ना साहब की दुनिया तरह ताल्लुकात, लोग अब नजरियाती हो गए। मुझे लोग लगता है नजर, लोग मियां नवाज शरीफ साहब की तरह लोग नजरियाती हो गए। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ कि वजीर आजम को अगर एक्सटेंशन देनी पड़े तो वो एक सादे कागज पर लिखकर एक्सटेंशन दे देते थे, बड़ा सादा सा होता था। हालांकि एक्सटेंशन इस मुल्क में कभी भी किसको पसंदीदा चीज, एक्सटेंशन दे किसको मैंने एक्सटेंशन दे देते थे? बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ, जब एक सादे कागज पर दी थी। मेरा सवाल पूरा सुन लेंगे तो आपको जी जी जवाब देने में आसानी होगी। जी कर लूं सर, सवाल? जी सर, मैंने कहा जी कि सर। मतलब वो वक्त होता था जब स्टैब्लिशमेंट का एक हुक्म या एक बंदा जिसको एक्सटेंशन देनी थी तो एक सादे कागज पर चू से तू नहीं होती थी। तो आज क्या वजह है कि क्या स्टैब्लिशमेंट का रोल इतना नहीं रहा, या स्टैब्लिशमेंट लोगों को अब उस तरह से मनाने की कोशिश नहीं कर रही, या जैसे एक पता नहीं कर्नल लियाकत पूरी असेंबली और बिल पास, आपको पता वो हासिल बदिंजो साहब के 53 लोग थे जो 38 में तब्दील हो गए थे, और ये वो, तो क्या वजह बनी कि अब स्टैब्लिशमेंट कमजोर होगी आप कह रहे हैं, या नहीं, मतलब कोई चीजों को उनमें तब्दीली आ गई? अब चीजों को चैनलाइज किया जा रहा है। उसी अच्छा, तरह जिस तरह लास्ट टाइम जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन, फाइनल एक्सटेंशन दी गई थी ना, तो उस वक्त मियां साहब लंदन में थे और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को कहा था दो वोट। मैं कह रहा वो कानून साजी एक पूरी हुई। अगर नून लीग की शामिल ना होती तो वो कानून साजी ना होती एक्सटेंशन के वाले मामला पे। इसी तरह खुद मौलाना साहब भी मान चुके हैं, नून लीग भी मान चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको अपनी बहुत बड़ी गलती
तसव्वुर कर चुकी हुई है, ये सब लोग कर चुके हैं। अब चीजों को चैनलाइज कर रहे हैं। अब वो ना डांग डप्पा नहीं चल रहा। इस लिहाज से आप तो बैठे हुए हैं स्टैब्लिशमेंट ना, का सरदार आप बैठे बेहतर है, नहीं नहीं स्टैब्लिशमेंट का सरदार। नहीं 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 सर, चीजों को कानूनी तरीके से खाना है ना। आप तो आईनी तरमीम ले आए थे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। आईनी तरमीम तो 2 हफ्ते पहले आ गई थी, वो क्यों लेट हो गई भाई? वो उन्होंने कहा जो माजी की जो लेगेसी थी ना, उंजी हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान भी मान जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। वो जो 6 बंदा हमने तोड़ के रखा हुआ है, ये 7 बंदा हमने इस्लामाबाद हाउस वगैरह में या जहां भी बिठा के रखा हुआ है, वो सब हो जाएगा। वो सदिला भाई, आपको कसम है, इधर एक मिनट मेरी बात सुने, मुझे सवाल का जवाब दे दे बेशक। अगर उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब खड़े ना होते, या वो कहते कि नहीं मैं नहीं आ रहा, या ना होता, सर उस दिन रात को ये तरामीम पास होने के लिए थे ना, रात 12 बजे तक सब, ठीक है? उस उस तरामीम, थैंक यू वेरी मच भाजन कि किसी बहस के अब यहाँ तक ट्रू पे आए। इसकी उस तरामीम को पास कर नहीं हुई, तो तब अगले दिन बिलावल भुट्टो ने बोला, ओहो कोई मुसव्वदे के कुछ अराकीन तो मुझे भी नहीं पता थे, ओहो मेरी कॉपी तो किसी और के पास थी, मौलाना वाला मुसव्वदा तो मुझे नहीं पता था। हालांकि अगर वो 12 बजे तक ना होता काम, तो उस इतवार को तो ये मुसव्वदा इम्प्लीमेंट था, जितने भी रिटायर्ड थे उनको एक्सटेंशन मिलती, अस्सड पे जाते, आईनी अदालत पे काजी फाइज लगते, मंसूर अली शाह साहब फारिग थे, ये सब कुछ ऐसा ही था। 5 तरीन सीनियर तरीन जज होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती, वजीर आजम के पास जाती। मैं उन नुकात की बात करूं जो मुझे इस वक्त जुबानी याद है, मुझे इतना नहीं जुबानी याद सर, मेरा कोई सेक्रेटरी सुक्रेटरी नहीं बैठा हुआ इधर कि मुझे कहेंगे सर ये वाले नुकात भी थे, ये वाले थे। मुझे जो याद है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उन 5 चीफ जस्टिस में से किसी एक जज का तायुन करे शहबाज शरीफ साहब या वजीर आजम। सर मैं तो इस बात को तसव्वुर में भी नहीं है मेरी कि बात सुने, काजी। जी इन भाई। तमाम चीजों पे तो मौलाना रजा मंद है ना। मौलाना जिन चीजों पे रजा मंद नहीं है वो नहीं बताए नहीं ना, नहीं, किन चीजों पे तो मौलाना रजा मंद है ना, किन चीजों मौलाना पे किसी चीज, ये मौलाना आपकी साहब जिन गलत। चीजों पर रजा मंद नहीं है, वो आप बताए ना। इन पे तो रजा सर मंद है, मैं इस पे तो मौलाना, सर वो तो कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी या इंसानी हकूक या कोई फौजी अदालतें या इस किस्म की कुछ चीजें हैं ना जिसपे मौलाना साहब राजी नहीं है, खुल के नहीं बताया नहीं, ना। इस पे भी मौलाना साहब कहते हैं मैं किसी की भी एक्सटेंशन का हामी नहीं हूं। ये कल रात की गुफ्तगू है, कल रात की उनकी गुफ्तगू है, मैं किसी की भी एक्सटेंशन का हामी नहीं हूं। सर ये 5 जजों में से निकाल, एक जज को लगाना था, मौलाना साहब की अपनी तजवीज है, क्या हो गया आपको? 5 में से 1 नहीं लगेगा ना सर, जो जी सीनियर सर। मोस्ट होगा वही लगेगा। नहीं सर, वो तो फिर ये अगर बाकी अगर अगर वो अगर एक तरमीम के बाद कोई ऐसा लॉ या ऐसी कोई चीज बन जाती है ना, देखिए ये सीनियर टीम जो है, वो तो ये तरमीम किसी आने देना लॉ सर का पहले। हिस्सा नहीं है, कानून का हिस्सा नहीं है, ये किसी जगह पे आपके आइन में नहीं लिखा हुआ। ये एक 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 आपको पता है केस में ये इसको एक रवायत कह सकते हैं आप, लेकिन नहीं किसी जी, जगह आइन का पे हिस्सा है सर आइन का हिस्सा कहाँ सर। से हो गया? सर फिर ऐसा करे, ऐसा करे, नहीं आप नहीं नहीं ऐसा नहीं करें नहीं कि नहीं फिर नहीं, यहाँ पे लोगों एक को ऑर्डिनेंस कंफ्यूज, ले आए। नहीं नहीं, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज ना करें। सर इसको ये ये अपने कानून का दिमाग में हिस्सा है। वापस लें, या मुझे बताएं कि ये कब आइन पास हुआ था कि जो सबसे सीनियर है वही बनेगा। इस पे ऐसे ना करें जी ना, मेरी बात बताएं सुन। जरा मुझे सर आइन मैं में कहाँ सर लिखा हुआ, किस सर जगह पे सर कब, कौन सी सर मैं असेंबली में कब सर, मंजूर हुआ था ये? सर मैं आपको बताऊं, सर जब जुडिशल पैकेज के ऊपर कानून साजी हुई थी, इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के साथ वेट किया गया था, ठीक है, कि जो सीनियर तरीन जज होगा वो ही अपकमिंग चीफ जस्टिस होगा। इसलिए बहुत से ऐसे जज थे जो 15-15 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस बने हैं, और उनकी सर मुद्दत रूल मुलाजमत हो खत्म गए, हो रही। ये रूल्स में आता है, ये आइन में नहीं आ, सर क्या हो गया आपको? सर रूल्स किस बॉडी मैं ने? अपने भाई को ज्यादा इस तरफ नहीं खींचूंगा। ये आइन अच्छा, आइन आइन नहीं है। आइन अगर ये तरमीम होती 2 तिहाई अक्सरियत से तो फिर आइन बनना था ये। तो मेरा सर नॉलेज ऐसा कम करें, हो अगर सकता है, अगर सूरज आइन नहीं देखना है ना, कम, सूरज आप ऐसा, कम। सर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आइन नहीं है तो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बना के दिखाएं। और नहीं होना ऐसे, वो क्या हो गया आपको? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बिल के ये रूल्स बने हैं, आइन के सम क्लॉज को देखते हुए। ऐसे सर थोड़ी है। आप, मैं फिर वही इतना कह क्यों रहा हूँ, फड़क रही है गवर्नमेंट, इतना क्यों फड़क ये रही है? एक ये गवर्नमेंट के एक पीछे लोग इतना क्यों फड़क रहे हैं? सर ये सारे इसीलिए फड़क रहे हैं ना सर, कि सर मुमकिन नहीं है। ये एक रवायत है, ये रूल्स हैं, इसको आइन नहीं कहते। लेकिन आगे चलते हैं, चले छोड़े इस बात अच्छा। को। अच्छा, मुझे जरा एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने एक चीज कही है कि अली अमीन गंडापुर से एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते खत्म कर दो, जी मुझे जी बाहर जी। निकालो, चाहे इसके लिए अपनी वजारतें आला जो है वो भी खोनी पड़े तो कोई बात नहीं है। तो क्या गंडापुर के राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से हैं, और क्या वो वाकई खत्म कर देंगे, इस पोजीशन में है वो? भाईजान अगली जन्म में ना आपसे बेहतरीन सास कोई नहीं होनी, खुदा की कसम। आप वो सास हैं कमाल है यार। जो मट्टी का तेल छिड़क के अपनी बहू को आग लगा दे। इमरान खान ने कब कहा मुझे बाहर निकालो? तो उसकी लड़ाई किस चीज के लिए? नहीं 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 नहीं, फिर ये आप मतलब एग्जाम, नहीं ये बात करें। प्रोटेस्ट, जो ये आपने हंगामे, ना मुझसे ये सड़कें, ये भाईजान, जश्न
किस लिए है बताएं, क्या 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 वो भाईजान आपने मुझसे वो बात करी है जो इमरान खान साहब की बात रिपोर्ट हुई है, जो अलीमा रिपोर्ट नहीं खान हुई क्या उस कह पर रही नहीं है बात कि कर। हमारे भाई की रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पे भूख सर हड़ताल बैठे आप अंदर होंगे, आपकी बहन नहीं कहेगी? वो अच्छा बहनों को ठीक क्यों ला रहे हैं बीच में? आप ठीक अंदर होंगे, आपकी बहनें नहीं अच्छा कहेंगी? वो ऐसे बहन ही कहती कहेंगे ना। नहीं भेजने ले आई है ठीक ठीक सर नहीं क्या लाते करें, बहन। ना ना करें, थोड़ा एहतराम करें, हमारी भी कोई रिवायत है। सर मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया है ना सर, मैं आप उसकी अब आप रिवायत सवाल पे आ जाए, अली अमीन गंडापुर की उल्टी पूरी अली बात अमीन करनी है गंडापुर साहब को क्या कहा इमरान खान साहब ने? जी कि मुज़ाकरात जो है वो बंद कर दो, एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। वो धोखा देते हैं, राइट दिखा के लेफ्ट करते हैं। उन्होंने कौन? हमारे साथ लाहौर जलसे में भी यही किया, उन्होंने हमारे साथ संजानी जलसे के अंदर भी यही किया। वादा कुछ और किया, काम कुछ और डाला, ये है पूरा जुमला सर। नहीं तो फिर वो क्यों जाते हैं उनके पास, जब आपको पता है कि वो धोखा देते हैं, तो फिर सियासतदानों के साथ मिलकर क्यों नहीं बैठते, सियासतदानों से सर कौन मुज़ाकरात गया क्यों उनके नहीं पास? करते, जब आपको, अब सवाल सर सुन लेना सर, अब आपको जब पता है ये लेफ्ट राइट वो करते हैं, इमरान खान को पता है वो धोखा देते हैं, वो चीजें करते हैं, तो अभी फिर हुआ आप है ना ये, सियासतदानों के साथ क्यों नहीं बैठते? अभी अभी हुआ ना ये, अभी हुआ ना ये सर। ओए आपको अच्छा अभी हुआ, ठीक है, अच्छा पुरानी एक बातें नहीं, सेकंड, ये अभी की अभी, बातें अच्छा मेरी जी बात सुने। आप कह रहे हैं सियासतदानों के साथ क्यों नहीं बैठते? सर जी मौलाना फजल रहमान सियासतदान नहीं है? बिल्कुल सियासतदान है। उनसे उनसे बैठ ही रहे हैं ना नहीं वो तो आज। मतलब पड़ा ना ओ सर, सर, ओ वो तो सुने आईनी तो सही, तरमीम पे मतलब पड़ा ना ओ यार। ओए सर मुझे ये सुनो बताएं तो कि जब सही, ओए सर सुनो। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का वो जहाज मार गिराया था, क्या इमरान खान बैठे थे सियासी जमातों के साथ? सर आज मैं आपको एक बात बता दूं भाजन, ये जो आईनी तरमीम का मुसविदा जो उस इतवार के अंदर था, और जिसको जितने 10 12 15 पॉइंट्स मुझे अजबर जुबानी याद हुए कि मैं इस काबिल हूँ कि आपसे इस वक्त बहस कर सकता हूँ उसके ऊपर, वो पीटीआई की मुखालफत नहीं थी, वो हम्म, जेयूआई की मुखालफत नहीं थी सर, वो पाकिस्तान की मुखालफत थी। अच्छा जी। एक 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 हमारा इदारा जिस पे थोड़ी सी सेंक्टिटी बाकी है, और अब उसको भी फारिग हो रहा है, उसके अपने जजेस आपस में लड़ पड़े, जो कुछ भी था सर, किसी को तो कोई थोड़ी प्रीशियसनेस रहने दें। हर इदारे के ऊपर सवाल है, हर इदारे के ऊपर सवाल है, तो उसको तो थोड़ा वो रहने दें। ये तो अपनी मर्जी का जज, लो जी, हुकूमत अपनी मर्जी का जज लाएगी, ये कैसे ला सकती है हुकूमत अपनी मर्जी का? अपनी मर्जी के बेंच तश्कील देगी, ये कैसे हो सकता है? ये उस सारे नुकात के अंदर है, तो इसको किसी पार्टी के साथ नत्थी ना करें। मुझे और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल से रिलेटेड है ना सर, 2% का कानून नहीं रह जाना उसके बाद। इसीलिए मैं तो थैंक यू कहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब को, मेरे प्रोग्राम में आते हैं मुर्तजा साहब, मैं उनका थैंक यू करता हूँ। कहते सलमान भाई हमें तो इतनी चीजों का नहीं पता था, उन्होंने जानबूझ के मुसवदा पेश करते हुए उस नींद के उस पहर का इंतजार किया कि जब हमें पढ़ना भी सही तरह नहीं आ रहा था, ये मेरे प्रोग्राम में आके उन्होंने बोला। मैं आपकी एक बात की दाद देते हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपने मतलब के वर्ल्ड के बड़े अदारों के साथ काम किया है, बड़े बड़े इलेक्शन जो कवर किए हैं अमेरिका से लेके, साइड सेफ रख रहे हैं आप ये बात कह रहे हैं, आपको इस बात का अंदाजा और पता है कि ये आईनी तरमीम भी मंजूर होनी है, इसमें मौलाना साहब ने वोट भी देना है, लेकिन आप अभी से अपने आप को सेफ साइड कर रहे हैं कि वो तरमीम मौलाना साहब लेके आएंगे, वो इसलिए तरमीम नहीं हो सकती सर, वो मैं तरमीम नहीं समझ गया, होगी। मैं मैं आपका खुद खड़ा हूंगा, दूरंदेशी, मैं आपकी दूरंदेशी मैं की कह दाद रहा देता हूँ मेरे हूँ, भाई मैं आपको का। कह रहा हूँ वो तरमीम, उस तरमीम के खिलाफ मैं बींगा पाकिस्तानी, बींगा वोटर, बींगा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं खुद खड़ा हूँ। मैं अगर उसको होगी समझता पास नहीं हूँ होगी, मैं पास सब होगी तो सर, फिर जिस तरह इतनी चीजों का मातम कर रहे हैं, इसका भी मातम करेंगे, और क्या हाँ करेंगे? ठीक है, अल्लाह ना करे जी आपको मातम करना पड़े, जी जी हमें जी सबको, पूरी कौम को किसी ऐसी चीज का जी मातम ना करना पड़े जो इस मुल्क के जी। लिए, इस सल्तनत के लिए, पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो, या वो ठीक पहले ना वो हो बंदे वो पकड़े, वो पहले बंदे पकड़े जो पार्लियामेंट के अंदर आए थे निकाब पहन के, पार्लियामेंटेरियंस को उठा के लेके गए थे, वो मुझे बंदे मुझे पकड़े। मैं उन हाँ बंदों जी, को पकड़ने के हक में हूँ और मैं इस साथ साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि वो उस वक्त गिरफ्तारियां खुल के देते, सीना चौड़े करके, कोई वॉशरूम के नीचे, डेस्कों के नीचे, कुर्सियों के नीचे ना लेटते तो ज्यादा मजा था, लेकिन बुरी बात, उनकी ऐसा नहीं मजम्मत था, करता हूँ, उन ऐसा बंदों की नहीं था, मजम्मत करता हूँ, वो ये नहीं होना सब आप चाहिए था, गलत कह तमजीग रहे में नहीं हैं, होना चाहिए, सब मैं आप, मजम्मत करता हूँ, सब लेकिन आप तहरीक गलत कह इंसाफ रहे हैं, मर्दों की तरह सब आप, सामना करती, सर आप गिरफ्तारी गलत देती, कह रहे हैं। टाइल्सों और पे ना अगले दिन, छुपती, वॉशरूमों में और ना अगले छुपती, नीचे ना जाती, और ये मेरा और शिकवा है। अगले दिन आप और अगले दिन आप आइंसाजी करने में कामयाब हो जाते सर हैं, ऐसा ही मैं है ना? कह रहा हूँ कि मैं, अब देखें ना, अब इसको आपने कहा जी ये सब था ना, कोई गिरफ्तार तो वॉशरूम हुए नहीं ना, छुपा, कुछ टॉयलेट से मैंने गिरफ्तार, बोला कुछ बेंचों के नीचे से गिरफ्तार, ए, कुछ कुर्सियों के नीचे से गिरफ्तार, दुनिया की अगर मर्दों सबसे की तरह सीना खूबसूरत चौड़ा सांस, करके गिरफ्तार हो जाए ना, अच्छा ऐसा चलो नहीं है सर, मुझे गिरफ्तार मैं क्यों हुए, बता रहा हूँ, चले वो चले सर, चले गिरफ्तार हुए कि नहीं सर हुए? सीना चौड़ा करना किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ कि जब वो गिरफ्तार कर रहे क्या हैं अपने मतलब? कैटेगरी आगे से, हम गोलियां चलो चल रही तो गिरफ्तार हो आगे गए, आके खड़े हो जाए, नहीं तो क्या गोलियां करें, चल रही तो बाथरूम आगे में आके क्यों खड़े हो नहीं है? जाए। ये तो बात सर भी है आपकी, किसने कहा बाथरूम में क्यों नहीं वॉशरूम, आता?
सर लंदन तो कोई नहीं गया, मरी तो कोई नहीं गया। सलमान भाई आखिरी सवाल, क्या हो गया यार आपको? आखिरी सवाल, अच्छा आखिरी जी, सवाल। सलमान भाई आप 100 आज सवाल कर रहे एक एक तो ये बताएं कि जो जो किसी दौर में बड़ी खुशखबरी हुआ करता था, ये जो हमें कोई कर्जा मिला करता था तो इस पे बकायदा कौम को मुबारकबाद दी जाती थी, और इस इस कर्जे का बारे में नाम पैकेज, और इस इस कर्जे का नाम पैकेज रख दिया गया। जी जी पाकिस्तान जी जी पाकिस्तान 2018 तक कर्जा लेता रहा, और 2018 के बाद पैकेज। उन्होंने ये कहा खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। नहीं नहीं, आप हल्के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान नहीं खान नहीं, साहब ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। क्या हो गया आपको? फिर पैकेज लिया, कर्जा ना लिया। सर मैं वही तरह फिर कर्ज लिया ना, मजबूरी बन गया। नहीं नहीं, क्यों मजबूरी मजबूरी बन होती गई? है, क्या? मजबूरी सर, नहीं नहीं हो सका ना सर, चीजें नहीं मैंने शुरू की। पता खुद होता है ना, नून लीग, नहीं कैसे कैसे आप ये बात, ये धमकी कैसे लगा सकते हैं जब आपको पता है आपने हुकूमत संभाली है, 2 महीने हो गए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं आपको तो पता है एक एक चीज आपके सामने है, बल्कि जो पार्टी उसने हुकूमत कहा संभाल रही कि होती है उसको अपोजिशन में पता होता है, वो उस वर्क वक्त आउट कर रही इमरान होती है, खान उसको साहब ने अंदाजा होता कहा है। कि मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हैं। हाँ ठीक है, बोलना कोई ठीक बुरी, है, मैं समझ गया, बोल मैं दिया समझ ना गया। सर। जी जी जी, मैं समझ गया, वो जो जिनको जिनको इतना दादों मानना भी ने बड़ी भेजा। बात होती है मेरे सर। सवाल का जवाब दे देना इसहाकदार, इमरान खान को, इसहाकदार साहब की तरह नहीं करते। इमरान खान को हर सवाल में जवाब में जरूरी नहीं है, मेरा सवाल इमरान खान आप भाई ही को सवाल ये कर रहे हैं, आप ही वही मेरा सवाल सवाल कर ये रहे है कि अब ये जो पैकेज मिला है, उसके बाद एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से भी, और कुछ दूसरी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनें हैं जो मतलब समझ रही हैं अगर ये इसी तरह चलता रहा, इसमें कोई मसाइल पैदा ना हुए, तो आने वाले दिनों में चीजें बेहतरी होने वाली हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कम से कम ये कामयाबी है कि एक सियासी मुखालिफ जमात की तरफ से खत लिखे गए IMF को, और उसके अलावा लॉबिंग हायर ये दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पैकेज मंजूर हुआ, और पैकेज मंजूर होने के बाद आपको पता है बहुत सारे दूसरे कर्जे भी कह सकते हैं, और खास तौर पर जो आपको दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, वो वेट कर रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान इस काबिल है, IMF जो अपना वो ठोक बजा के चेक कर रहा है, तो उसके बाद फिर वो भी हिम्मत हौसला करके इन्वेस्टमेंट लेके आ जाते हैं। तो आप समझते हैं कि इसके बाद कुछ चीजें बेहतरी होने की चांस है, कुछ बेहतर होंगी हुकूमत की इस काबिज के बाद? सर पहली बात तो ये कि मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, चाहे आपके ट्रोलर्स मेरे साथ जो मर्जी करें या मेरे ट्रोलर जो मर्जी करें, मेरी नज़र में ये लानत से भी ऊपर दर्जे का मकाम है। हर उस पे जो ये मुबारकबादें दे रहा है कर्ज मिलने की या सर पैकेज मिलने की, मुबारकबाद नहीं दे रहे लिसन सर, कौन दे रहा है लिसन 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 सर, बाहर आके कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है सबने ना, इसलिए पहले मुझे बात जरा मुकम्मल होने दें, मुकम्मल होने दें। दूसरी चीज ये कि सर आप NFC अवार्ड के अंदर एंटर कर दिया आपने अब IMF को। पहले IMF डील करता था मरकज के साथ, अभी आ जाएगा ये सूबों के अंदर। IMF की शराइत अब लागू होंगी पंजाब के अंदर। वो मरियम नवाज साहबा जो किसी की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर रही किसी के कहने पे, IMF की पॉलिसी को इधर लॉन्च करेंगी। एक चीज, अली अमीन गंडापुर साहब जो डायरेक्ट अफगानिस्तान से बात करने चले हुए थे, अब IMF की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। वो बलूचिस्तान जो वैसे भी एक वल्नरेबल, जिस तरह एक गोश्त के लोथ की तरह एक जगह पे खड़ा और दाएं बाएं कुत्ते ही कुत्ते हैं, उस बलूचिस्तान के अंदर अब IMF की पॉलिसी चलेगी। पहले सिर्फ मरकज के साथ था। अल्लाह करे ये पाकिस्तान का आखिरी पैकेज हो, अल्लाह करे इसके बाद पाकिस्तान कर्जों पे ना जाए, मेरी तो दुआ है। भाई मैं अपनी जात के हवाले से बोलूं, मैंने किसी से कुछ भी लिया भी हो ना, चाहे शय की शक्ल में चाहे पैसे की शक्ल में, मैं रात को बेसकून होता हूँ जब तक कि उस शख्स को वो चीज़ लौटा ना दूं। तो बहैसियत पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान से इस चीज़ को कैसे पसंद कर सकता हूँ? ये तब होना है सर जब पाकिस्तान में इंडस्ट्री रिच होगी, ये तब होना है जब पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम और बेहतर होगा, ये तब होना है जब मुझे आप ये बताएंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी बेहतर हो गई है। अदरवाइज आप कानून का खजाना भी इस मुल्क में लाए ना, तो हमारे अशराफिया खा पी के सुकून करके इससे उसको इससे देके खत्म कर देंगे। इससे मुंसलिक है उसके ना, लिए क्या किया है ये जी? जितनी ये जितनी चीजें हैं ये इससे मुंसलिक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखिए किसी भी मुल्क का आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना, या किसी भी दूसरे अदारे का आपके मुल्क में कर्जा देना या ना, वो IMF से रिलेटेड है, ये हमारी बैड लक कह ले, पूरी दुनिया में इसी तरह है। तो इसके बाद चीजें तो बेहतर होती है ना, कि लोगों का या दूसरे अदारों का एतमाद बैठता है कि यार क्योंकि IMF दे रहा है, इसका मतलब है पाकिस्तान वापस करने के काबिल है, पाकिस्तान के हालात बेहतर है, इसलिए IMF जो है ये अपना पैकेज दे रहा है। तो ये सारी चीजें तो उसके बाद ही होती है ना, यही तो सर मेरा सवाल था। IMF भी ना डोर, ये टोटल 3 सवा 3 साल का ये पैकेज है सारा, जिसकी पहली कस $1 अरब 10 करोड़ की
30 सितंबर को मिलनी है, ये सब है सही, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए ना, मैं इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कर्ज देने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आईएमएफ रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए आईएमएफ का कर्जा देना रिक्वायर्ड नहीं है कि वो है भाई, वो तो शराइत दिए जा रहे हैं, खून मेरा नचड़ रहा है, खत्म होगी बात। वो तो जो कह रहे हैं मैं पूरा कर रहा हूँ, वो जो भाई इसमें क्या ये प्रॉब्लम है? तो ये कौन सलमान सी भाई ये मुश्किल शर्त है जो आपने पूरी नहीं की? उनकी हर शर्त आप पूरी कर रहे हैं, सलमान लेकिन भाई फिर इन्वेस्टर अगर को पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए जमीन रिक्वायर्ड है सर। एक सेकेंड, पाकिस्तान की मार्केट रिक्वायर्ड है क्या? मार्केट में वो चीज कंज्यूम होने की खपत है, पाकिस्तान की लेबर सस्ती है, पाकिस्तान के बिजली के निर्ख सस्ते हैं, पाकिस्तान में जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम है, ये होती है। आईएमएफ का तो कोई मामला ही नहीं है सर। आईएमएफ ने भी खुद थोड़ी दिया है। अगर आपको चीन ने ना कहा होता, चीन ने 1 टका नहीं दिया, चीन ने अपने कर्जों को दोबारा से शेड्यूल किया और लिख के दिया कि आईएमएफ के प्लान के दौरान मैं नहीं कुछ करूंगा। इसी तरह सऊदी अरब, इसी तरह यूएई, ये लोग बीच में गारंटर आए तो आईएमएफ ने हमें दिया है। और कोई शक नहीं, ऐसे नहीं है उन नाक की लकीरें निकलवाना शहबाज शरीफ साहब ने बोला, मैंने तो नहीं बोला। मैं या परवरदिगार या आखिरी बार हमारी लकीरें निकले, बस खत्म हो जाए। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार पाकिस्तान में ऐसा काम हो जाए, ऐसे मौजज़ात बर्पा हो जाए परवरदिगार के, ये सब चीजें पहले भी 2000 ये सब संभाल। 2016-17 में जब आप टीवी पे प्रोग्राम किया करते थे या जब आप जी भाई, मेन स्ट्रीम पे खबरें पढ़ा करते थे, आपने कोई ऐसी खबर पढ़ी थी कि आईएमएफ के साथ हमारा एनी मोर कोई हमें पैकेज नहीं चाहिए, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है? बिल्कुल अब बिल्कुल 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 ये था। कब की बात है, कब हुआ था ये? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था। नहीं, कहा नहीं था, नवाज शरीफ साहब थोड़ी कहा होगा। कोई इंटरनेशनल अदारे होंगे ना मतलब जिनकी रिपोर्ट होगी कि नहीं पाकिस्तान नहीं, मुझे आईएमएफ। मियां साहब याद है, आप मुझसे सवाल करें तो मुझे मियां साहब याद है। और उस जमाने की इकोनॉमी और आज की तारीख की इकोनॉमी, तौबा या अल्लाह। भाई आज भी बाप ने 2 बच्चे मारे हैं इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब तो ये रूटीन बन गई है, मैं मुझे मेरे मेरे अब तो ये पहले मेरी वो ट्रेंड बन बात। गया महंगाइयों की वजह से। उस जमाने की मेरी मेरी इकोनॉमी और आज मेरी की मेरी इकोनॉमी में मेरा बहुत फर्क है, सर आप बहुत फर्क है। आज के मैं रोने आप ही की रोटे बात की। का जवाब दे रहा, नहीं, मैं मेरी नहीं आपकी बात जवाब का दिया, जवाब दे रहा। मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं आपने, वो खा पी गए हैं, वो मतलब आप रगड़ गए हैं। मेरा सवाल क्या ये था जवाब? कि 2016-17 में इस किस्म की खबरें आपने पढ़ी हो, टॉक शो में बात की हो कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के साथ अभी उसका कोई माहदा नहीं है और ना उसको साथ चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए या उसे कोई पैकेज या कर्जा नहीं लेगा। ये खबरें पढ़ी थी आपने? मैंने मियां साहब के मुंह से सुनी है ये बात, और मुझे उस पर फिर यकीन है, मुझे उस पर चलो यकीन था उस वक्त। इस प्रोग्राम के बाद एक तो हम जरा इसको एक दूसरे से कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर लेंगे ताकि अगले किसी प्रोग्राम में आपके लिए आसानी हो जाए। खाली मियां साहब के मुंह की बात ना कीजिएगा आप, ताकि आपके लिए मैं उस आसानी पर हो जाए। यकीन करता हूँ, चले, मैं लेकिन अपने फिर वजीर आजम की बात पे यकीन करता हूँ सर। क्या हो गया जब आपको? हर बात को आप तंजन क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप मियां साहब के मुंह से कहे जा रहे हैं ना, आप दूसरे पर चलो कोई नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ ये 2016-17 के बाद जब हम इस पोजीशन में आ गए थे कि हमें आईएमएफ की जी जरूरत नहीं थी, अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, तो फिर क्या हुआ जी 2018 के बाद कि हमें दोबारा फिर उसके पास जाना पड़ा और फिर आज इस नहर में फंसे हुए हैं? सर, वो तो जिन्होंने किया उन्हीं से पूछे, एक चीज। दूसरा, उस नहीं, जमाने में मेरे ख्याल 2018 है, में 2016-17 के बाद किसकी हुकूमत बनी थी, किससे पूछूं मैं? उसके बाद इमरान खान साहब की बनी थी जी। तो हुकूमत। आप आप समझते हैं उनसे कि पूछेंगे, आज आप आज उनसे पूछेंगे, नहीं नहीं, आप उनसे क्यों नहीं पूछेंगे जो मैं आपका 2022 में मैं जिन्होंने हुकूमत आपके बनाई है? आप यहाँ पे सलमान भाई, आप किसी के स्पोक पर्सन नहीं है। आप यहाँ पे इसीलिए तो कह तजिया रहा देने हूं, के लिए बैठे हुए हैं, तो आप अपना इसीलिए तो तजिया कह तो रहा दे हूं। सकते हैं ना। ये तो मैं इमरान बताना खान से चाहिए क्यों कि पूछूं? 2016-17 में उसको या 18 पाकिस्तान में की आवाम ने वोट आईएमएफ दिए, से हम वजीर निकल आजम के बन गया। के चंगल से आजाद हो गए थे, तो दोबारा फिर 2018-19 में कैसे फंसे और 4 साल की सर हुकूमत के बाद आज सर तक कैसे नहीं निकल पा रहे? सर इसकी सर तजिया तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप? सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके बाद इलेक्शन हुए 2017 में, तो खैर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पानामा के चक्कर में जिस तरीके से भी उनको डाला गया वो फारिग हो गए। उसके बाद मियां इमरान खान साहब आए, मियां वो इमरान वजीर आजम बने। सॉरी, खैर है, मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसी कोई खान। प्रॉब्लम नहीं है। मियां नवाज शरीफ शेर हो सकता है तो वो इमरान खान मियां क्यों नहीं हो सकता यार? हद हो गई है। ठीक। तो दोनों में उतनी गुंजाइश है जितना मैंने कह दिया। जी। तो बहरहाल वो उसके बाद इमरान खान साहब आए, और इमरान खान साहब जब आए तो आते साथ ही आपको पता है 3-4 चीज़ें एक साथ मिल गई। पाकिस्तान की इकॉनमी का वो तो खैर मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। बिजनेस का एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बहुत बेहतर हुई, और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बेहतर हुई। साथ ही आपको पेंडेमिक मिल गया, और जो पेंडेमिक मिला तो उसमें पाकिस्तान को बिठा के खिलाने वाला हिसाब हो गया 1 साल 1.5 साल तक।
और ये हुआ। बहुत सी बदकिस्मतियाँ भी आई 2018 में इलेक्शन के बाद, ये वबाएं और ये तमाम चीज़ें। हमें तो वैक्सीन की चीज़ें, टीके पूरे, हमारे मास्क पूरे नहीं थे हमारे पास। हम तो बहुत ज़्यादा, और उस दौरान भी फिर इंडस्ट्री जिस तरीके से खोली और पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट भी किया था कि इमरान खान साहब ने किस तरीके से किया। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको इस बात पे आज भी खड़ा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब 2016-17 थे, जब तक उनके बाकी मामला नहीं थे, उन्होंने कहा था कि ये लास्ट पैकेज है, अब हमने दोबारा आईएमएफ पे उस पे नहीं जाना। लेकिन मैं नज़र लग गई नहीं बोलूँ, मैं इतना कमज़ोर आदमी हूँ नहीं। उन्हीं लोगों ने फिर किरदार अदा किया, उन्हीं ताकतों ने किरदार अदा किया, जिन्होंने फिर 2018 में किया, फिर जिन्होंने उससे पहले 2013 में किया था, जिन्होंने उसके बाद 2022 में किया। तो वही भाई जिम्मेदार आखिरी है डेफिनेटली। हम बिकना मैं नहीं चाहते, तो अगर मैं हम इस पे भी बिकना नहीं मजीद चाहते तो कोई हमें खरीद नहीं सकता सर। मैं मेरा इस ये पे कहने मजीद का मतलब है। मैं इस पे कोई वो भी नहीं करूंगा, लेकिन एक लफ्ज इसमें डालूंगा, फिर आखिरी सवाल करूंगा। लफ्ज में सिर्फ ये डालूंगा कि 2016-17 में ये सब कुछ जब हो गया था, जिस इकोनॉमी की आप तारीफ कर रहे हैं, तो फिर 40 साल का जो सियासतदान तजर्बा एक्सपीरियंस रखने वाला था, उससे हुकूमत लेकर पनामा के चक्कर में फंसाकर एक क्रिकेटर को, जिसका किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं था, उसके हाथ दिया गया था। शायद उससे इस वजह हुकूमत से लेके आज शाहिद मेरा खाकान अब्बासी को दी सुन गई। लेना सर, सुन उससे तो लेना। हुकूमत लेके उसी की पार्टी के सीनियर तरीन नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी को दी गई। ये तो वो हुआ जो है। एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस बंदे को दिए गए 4 साढ़े 4 साल, शायद वो वजह है कि आज भी हम साढ़े तीन आईएमएफ साल के सर। चक्कर में फंसे हुए हैं। चले साढ़े आगे चले, तीन आखिरी साल सर। सवाल ले ले सलमान भाई, आखिरी सवाल ले ले। मुझे जी जरा जी ये बताएं कि कल एक मंसूबा देखा मरियम बीबी ने मुजफ्फरगढ़ में जाके किया है, कोई झींगे आसान अल्फाज अगर कहें कि उनकी कोई जी जी फार्मिंग के सिलसिले में बताया ये जा रहा है जी जी कि अगर वो मंसूबा कामयाब होता है, तो अगर वो जी जी लोग उस पे मतलब वो कोई नौजवानों को जमीन भी लीज देंगे बड़ी सस्ती, और साथ में कुछ उस पे काम करने के लिए भी पैसे देंगे, अगर वो मंसूबा कामयाब होता है जिस तरह से सामने रख कर उसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, तो जी वो जी एक तो उसपे कुछ साल नहीं लगेंगे, वो 2 4 6 महीने में कामयाब मतलब कि अपना रिटर्न देना शुरू कर देगा। हम लोग जो जिम्मेदार है ना, तो अमरूद का या माल्टे का या किन्नू का या फिर आम का बाग लगाते हैं, तो हमें 5 5 4 4 साल इंतजार करना पड़ता है उसके फल के लिए। लेकिन ये वाला जो है, ये विदिन कुछ महीनों में ही इसका आपको आना चाहिए। तो वो जो एक तहमीना है कि अगर वो कामयाब हो जाए, तो कहा यह जा रहा है कि $1 अरब पर ईयर पंजाब हुकूमत की इनकम जनरेट हो सकती है। आप समझते हैं कि इस तरह के मंसूबे होने चाहिए जिससे नौजवानों को रोजगार भी मिलना चाहिए और हुकूमतें खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई है? अच्छा मंसूबा है, बेहतर है, हो सकती है जी इसमें कुछ? बिल जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मंसूबा है। मैं इस मंसूबे के लिए भी उतनी ही दुआ करता हूँ जिस तरह इमरान खान साहब के कट्टे और बच्चों के लिए थी मेरी दुआ। वो भी इसी तरह था कि लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, मकामी आबादी को, जो विलेजर साइड है जिनके पास दूसरी चीज़ें नहीं है लेकिन एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ ये चीज़ें कर सकें। मुझे उस वक़्त भी बहुत उम्मीद थी और बहुत दुआ थी। मुझे आज भी बहुत उम्मीद और बहुत दुआ है। जब जब आवाम को इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा तो पैरों पे खड़ा हो सकता है। देखिए, हमारा काम है या हुकूमत का काम है इस तरह के काम करके उस ज़मीन के अंदर बीज बोना, बाकी परवरदिगार का काम है। अब ये तो उन झींगों से पूछें कि उनकी अफ़ज़ाइश उधर होगी या नहीं होगी, ये सारे काम उधर के हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तक कई ऐसे इनिशिएटिव हैं जो बहुत बेहतर हैं। उनका रिज़ल्ट आना बाकी है, 6 महीने में किसी का रिज़ल्ट नहीं है। अभी उनका रिज़ल्ट आना बाकी है। उस रिज़ल्ट के ऊपर सर मैं कहता हूँ, अगर मेरा मेरा मानना ये है, वो जो 100 प्रोग्राम या सवा 100 प्रोग्राम अगर वो एग्जीक्यूट हो जाएँ और अगर वो अपना समर दिखा दें, सर आप यकीन जाने मरियम बीबी को सिर्फ 4.5 साल उन कामों को अगर 4.5 साल उनको मिल गए, क्योंकि उनको खुद भी यकीन नहीं है, अगर ये 4.5 साल सिर्फ उन 100 मंसूबों को बनाने में, संवारने में, एग्जीक्यूट करने में, जिसका भी हो, जिस तरीके से भी आइडिया आया हो, कुछ भी आया हो ना सर, ये है असल फलाह के काम। इस तरीके से होना चाहिए। अभी तो ये तो सारी चीजें चल रही है ना, जुबानी कलामी फताओं की शक्ल में। मैं कहता हूं अगले 4.5 साल सिर्फ इन 100, अब और कोई मंसूबा ना लाए, आप इन 100 मुजस्मे को पूरा कर लें, मरियम साहबा के बड़ा नाम हो जाएगा सर, मेरा मानना ये। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक थैंक यू। आपको, आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। सुनने वालों आपका से भी भाई। गुजारिश है कि वो सलमान भाई की किस बात पर कमेंट करना चाहें, महज़्ज़ब तरीके से कमेंट करें, मेरी किसी बात पे कमेंट करना चाहें। हम लोग ये जो हमारी नोक-झोंक होती है, ये बहस होती है, ये सिर्फ़ हमारे अपने-अपने व्यूज़ हो सकते हैं, अपने-अपने सुनने वाले हो सकते हैं, अपनी-अपनी पसंद नापसंद हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए होती है कि सामने वाले का
वो जो आपको पसंद हो या उससे आप एग्री करें या ना करें, उसको सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए, जो मैं भी बेसिकली कोशिश। दावत फिक्र है, बेसिकली दावत फिक्र है, एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू देखें। ये वाली सोच भी पाई जाती है सोसाइटी में, ये वाली सोच भी पाई जाती है। अब पढ़ने लिखने की तो मौत आ ही नहीं रही किसी को किताबें पढ़ने का तो कोई शौक है नहीं कि भाई इस तरफ चले जाएं। लोगों ने तो मजहब और अकीदे भी यूट्यूब और टिकटॉक से लेना शुरू कर दिए इतने शॉर्टकट में। हमारी कोशिश होती है कि भाई हम जरा ये बता दें कि भाई एक बाकायदा तौर पर संदेला साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक नून लीग के अहदेदार है, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठता हूँ। अपना प्रोग्राम तो मैं एज एंकर करता हूँ, लेकिन मुख्तलिफ चैनल में एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठता हूँ। तो मेरी जो समझ में आता है वो आपके सामने आगा करते हैं कि जनाब पोजीशन ये नहीं ये भी है, ये नहीं ये भी है। हर बारी हम ये कह के आगे बढ़ जाते हैं चलो यार ठीक है, उस वेले जो हुए ना सी वो हो गया, अब क्या करना है। तो ये मैं और आप तो सोच रहे हैं, ये लीडर क्यों नहीं सोच रहे? अगर ये सोच लेना तो बड़ी बात है। और आखिर में एक बार दोबारा से बोलूंगा जी संदेला भाई, आपसे भी, अपने व्यूवर से भी, सबके व्यूवर से भी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस कद के आदमी नहीं है कि ये कह के ख़त्म कर दिया जाए कि उनका भाई वजीर आज़म है और उनकी बेटी वजीर आला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ भी किया माजी में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इससे ऊपर के आदमी है। ये बेहतरीन मौका है स्टेट्समैन बनने का कि जब आपके पास ओहदा कोई नहीं, जब आपके पास कुछ नहीं, उस वक्त आप क्या है। और ये बेहतरीन मौका इस माहौल को साजगार करने के लिए। यही चीज़ मैं आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी कहता हूँ, यही चीज़ मैं इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब पर इसलिए थोड़ी वल्नरेबल पोजीशन है, वो बंदा है ही कैद में, वो है ही एक जगह पर, उसके पास कहने को, बताने को, सुनाने को कुछ आज़ादी नहीं है। ये दो अफराद आज़ाद है, ये मिलकर इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी, इसको से तो कोई नहीं कहा जितना मर्जी फितना फसाद जो मर्जी कर लें, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप उनको पाकिस्तानियत से अलहदा नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते। ये एक सीनियर लीडरशिप का काम है कि इस मौके को कैसे लेके चलना है। बाकी जो सरकारी मुलाजिम उनका तनख्वाहों का काम है, आप लोग की तो तनख्वाह ही नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए काम करने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। तकलीफ में, मुसीबत में ये किया जा सकता है। इजाजत दीजिए सर मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज जी। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह ताला के थैंक यू। साथ आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन या बहुत रब्बल शुक्रिया, आलमीन। अल्लाह आमीन। हाफिज। थैंक यू। थैंक यू भाई, खुदा।